मैरिड कपल अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए एक हाउस बाय करते हैं, पर इसका ओनर उनसे अपसेट हो गया था। वो हमेशा उन पर नज़र रखता था, उसके खतरनाक से सीक्रेट थे। अब क्या वक्त रहते ये फैमिली संभल पाएगी? ये हम आज की हमारी मूवी द इंट्रूडर 2019 की एक मिस्ट्री थ्रिलर हॉलीवुड मूवी में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारा मेन कैरेक्टर स्कॉट और उसका फ्रेंड माइक इन दोनों को देखते हैं। ये आज एक बड़ी सी डील सक्सेसफुल कर घर आए थे। स्कॉट का बर्थडे था तो एनी ने माइक से कहकर एक सरप्राइज पार्टी रखी थी। बातों बातों में माइक ने स्कॉट को सरप्राइज के बारे में बता दिया। ऊपर आकर स्कॉट अपनी वाइफ के लिए सरप्राइज एक्ट करता है। उसकी वाइफ का नाम है एनी। पार्टी होने जाने के बाद ये दोनों रिलैक्स कर रहे थे। स्कॉट एनी से पूछता है, जो भी चीज़ें मुझसे तुमने कही थी, जो हमारा घर होना चाहिए था, हमारे बच्चे होने चाहिए थे, क्या ये सब तुम अभी चाहती हो? एनी इसके लिए हाँ कहती है। इसके बाद ये घर ढूंढना स्टार्ट करते हैं। सिटी के बाहर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा हाउस था। ये वो देखने के लिए आए। आसपास देख रहे थे तो उन्हें एक डियर दिखा। अचानक से कोई उसे गोली मारकर मार देता है। ये इस घर का ओनर था जिसका नाम है चार्ली। स्कॉट और एनी बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, पर चार्ली उन्हें रोक लेता है और कहता है कि यहाँ बहुत सारे डियर हो चुके हैं, ये सारे गार्डन को ख़राब कर रहे थे। उसने उसे अंदर इनवाइट किया। वो कहता है कि मेरे बच्चे इसी हाउस में बड़े हुए हैं। उसकी वाइफ को कैंसर हुआ था। उसके बाद चार्ली अकेला ही है। चार्ली का हाउस बहुत ही बड़ा और ब्यूटीफुल था। घर देखने के बाद स्कॉट चार्ली से पूछता है, इसकी प्राइस तुम कितनी कम कर सकते हो? चार्ली ने कहा 3.5 मिलियन का है, पर मैं आपको 3.3 मिलियन में दे सकता हूँ। अगर तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो तुम्हें ये हाउस देखना भी नहीं चाहिए। स्कॉट को उस बात का गुस्सा आ गया और वो यहाँ से जा रहा था। चार्ली आकर कहता है कि मैं किसी और को नहीं बेचता, पर तुम दोनों एक बहुत ही अच्छे कपल हो, इस वजह से मैं ज़रा कम कर ये हाउस सेल कर दूंगा। स्कॉट ने एनी को देखा तो इस घर के लिए वो बहुत ही एक्साइटेड थी। ऑलरेडी उसने प्लान बनाना भी स्टार्ट कर दिया था, तो उसके लिए वो हाउस बाय कर लेता है। चार्ली ने घर से सब कुछ सामान वगैरह निकाला और यहाँ आकर वो मूव हो गए। एन ने उसे पूछा कि अब तुम कहाँ जाने वाले हो? चार्ली ने कहा कि फ्लोरिडा में मेरी एक बेटी रहती है, उसी के पास जाकर मैं रहूँगा। एनी को चार्ली के लिए बहुत ही बुरा लगता है। स्कॉट ने देख के चेयरअप किया और कहा कि अब हमारी पूरी लाइफ इसके आगे है। ये दोनों आज बहुत ही खुश थे और अपने फ्रेंड के साथ इन्होंने यहाँ पर सेलिब्रेट किया। स्कॉट का फ्रेंड माइक एक गार्डन में स्मोक कर रहा था और वहीं पर वो टॉयलेट करता है। उसे लगा कि उसे गार्डन में कोई देख रहा है, पर कोई भी नहीं था। सुबह जब वो घर जाने के लिए निकलता है, उसकी गाड़ी के सीट पर सिगरेट का बर्न था। वो इस बात से बहुत ही गुस्सा हो गया क्योंकि उसे अपने गाड़ी पर कोई भी क्रैश अच्छा नहीं लगता। वो फिगर आउट नहीं कर पाता कि ये हुआ कैसे। थोड़ी देर में स्कॉट और एनी आइसक्रीम लेने के लिए गए। वहाँ पर स्कॉट एम्प्लॉय के साथ बात कर रहा था। एनी को स्कॉट का उस लड़की के साथ फ्लर्ट करना अच्छा नहीं लगता। इससे वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। छोटे मोटे इन दोनों में प्रॉब्लम्स थे, फिर भी सब कुछ चीज़ें नॉर्मल थी। एक दिन स्कॉट काम पर था, एनी घर पर अकेली थी तो नोटिस करती है कि चार्ली उनकी गार्डन को ट्रेन कर रहा है। चार्ली तो एक्चुअली उसके बेटी के पास फ्लोरिडा जाने वाला था। एनी इस बात से बहुत ही सरप्राइज थी। वो उसे पूछते कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो? चार्ली ने कहा कि बहुत सारे काम थे जो मुझे अब भी करने थे। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने ग्रास को देखा, लगा कि इसे कट करने की ज़रूरत है। एनी कहती कि तुम ज़्यादा वरी मत करो, हम सब ये कर लेंगे। स्कॉट जब घर पर आया तो उसे बहुत ही अजीब लगता है। एनी उसे बताती है कि वो बेचारा अकेला था, इस वजह से मैंने उसे थैंक्सगिविंग के लिए अपने घर पर उसे डिनर के लिए बुला लिया। स्कॉट को यह अच्छा नहीं लगता क्योंकि चार्ली उनके लिए एक स्ट्रेंजर है, पर वो मान जाता है और थैंक्सगिविंग के लिए चार्ली भी कुछ खाना लेकर आया था। वो घर देखता है तो घर में स्कॉट ने एक पेंटिंग चेंज कर दी थी
ये देख के उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, पर उसने ये दिखाया नहीं। वो डिस्कस कर रहे थे कि घर में क्या क्या इम्प्रूवमेंट वो कर सकते हैं, पर चार्ली को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो कहता है कि घर में एक इंटीग्रिटी है, अगर आप इसके वॉल्स वगैरह तोड़ोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। माइक इस बात को मान नहीं रहा था, तो चार्ली ने कहा कि तुम में भी इंटीग्रिटी नहीं है। सब इस पर बहुत हंसते हैं। चार्ली को इतना गुस्सा आ गया था, वो इमेजिन करता है कि माइक को मार डाले। थोड़ी देर में फिर से माइक सिगरेट पीने के लिए बाहर गार्डन में गया। उसके पीछे पीछे चार्ली भी आ गया। माइक ने कहा कि प्लेस बहुत ही ब्यूटीफुल है। चार्ली ने कहा कि मैं हमेशा यही फिर हंट करता रहता हूँ। माइक को शक आ गया, शायद उस रात उसकी गाड़ी की सीट पर भर देने वाला चार्ली ही था। वो उससे पूछता है, क्या तुम रात में भी हंट करते हो? चार्ली ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। माइक फिर भी चार्ली को चिढ़ाने के लिए पास के स्क्रप्चर पर वो अपनी सिगरेट बुझाता है। चार्ली के जाने के बाद माइक ने स्कॉट से बात की। उसे चार्ली पे जो शक था उसके बारे में उसे कहता है। उस पर कोई भी बिलीव नहीं करता, तो माइक ने कहा कि मुझे लगता है कि चार्ली आसपास ही कहीं रहता है, हमें आसपास की सारी जगह चेक कर लेनी चाहिए। बेड लगाकर फिर ये दोनों निकल पड़े। ये आगे चलकर देखते तो घर के बाहर कोई आदमी गाड़ी में था। वो देख पाते कि वो आदमी था कौन। इससे पहले वो वहां से भाग गया। स्कॉट को अनसेफ लगा, तो अगले दिन वो घर में कैमरे, लाइट, ये सब चीजें इंस्टॉल कर रहा था। चार्ली ये देख कर उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जंगल में सिर्फ सारा टीनेजर होते हैं जो रात में अपने वहाँ पार्टी करने के लिए आया करते हैं। स्कॉट को चार्ली का इस तरह इंटरफेयर करना अच्छा नहीं लगता। चार्ली ने कहा कि अगर तुम्हें अपने घर को प्रोटेक्ट करना है तो एक गन बाय कर लो। स्कॉट इस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया। मेरी प्रॉपर्टी पर अब कोई भी गन अलाउड नहीं है, तुम भी कभी भी यहाँ पर गन मत लाना। एक्चुअल में स्कॉट के छोटे ब्रदर स्टेट में किसी ने गोली से मार दिया था, तब से वो गन को हेट करता है। रात में कुछ आवाज़ की वजह से स्कॉट की नींद खुल गई। उसकी गार्डन की लाइट भी स्टार्ट हो गई थी। वो जल्दी से भागकर गार्डन में आया तो वो नोटिस करता है कुछ टीनेजर पार्टी कर रहे थे। वो लाइट बंद कर कर जा रहा था, तभी हम शैडोज में चार्ली को नोटिस करते हैं। क्रिसमस आ रहा था तो एनी के साथ वो ट्री लेकर आ गया था। जब घर पर आया तो घर के बाहर ही चार्ली को उसने देखा। उस पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि चार्ली के पास उसकी गन थी। उसने उसे मना किया था। चार्ली उसे सॉरी कहता है। क्रिसमस ट्री देख के चार्ली ने कहा, घर में डेकोरेशन के लिए बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, ये सब कुछ वो उन्हें दिखा देता है। स्कॉट ने चार्ली से कहा कि जब भी तुम्हें आना होगा तो पहले कॉल या टेक्स्ट करके आना। वो आज उसे हाथ भी नहीं मिला था। एनी घर पर क्रिसमस की डेकोरेशन वगैरह कर रही थी, पर स्कॉट जरा काम पर बिजी हो गया था। कल के लिए सॉरी बोलने के लिए चार्ली एनी के पास पहुंचा और वो एक वाइन की बोतल लेकर आया था। एनी को अकेला काम करता हुआ देखकर उसने उसे हेल्प के लिए पूछा। एनी भी मान जाती है। चार्ली ने कहा कि तुम सिटी की लड़की लगती नहीं। एना कहती है कि मैं बचपन में सिटी में नहीं रहा करती थी, सिटी में रहना उसे अच्छा लगता था, पर अब उसे किट के लिए वो यहाँ पर आ गई है। एनी को स्कॉट का मैसेज आता है और वो आज रात लेट आने वाला था। इस बात से वो बहुत ही अपसेट हो गई। स्कॉट अपने क्लाइंट के साथ ट्रिप पर आया हुआ था। उसकी क्लाइंट उसे किस कर लेती है, पर स्कॉट ने उसे मना कर दिया। घर आने पर एनी स्कॉट पर बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। लास्ट टाइम तुमने इसी तरह से चीजें करना स्टार्ट किया था और इसके बाद तुम्हारा अफेयर हुआ। यही रीजन था कि प्रीवियस पर भी एनी उस पर एब्सेंट थी। स्कॉट उसे अश्योर करता है फिर से ऐसा वो कुछ भी नहीं करेगा। एनी ने स्कॉट को आज रात नीचे ही सोने के लिए कहा। रात में फिर से स्कॉट को लगा कि घर में कोई है। वो सब जगह पर देखने लगता है तो एनी भी उसका आवाज सुनकर नीचे आ गई थी। स्कॉट ने उसे फिर से सॉरी कहा। ये दोनों यहीं पर इंटीमेट होने लग गए। तब हम देखते हैं कि चार्ली घर पर ही था और वो उन्हें देख रहा था। अगले दिन टाउन में स्कॉट कॉफी लेने गया हुआ था और कहता है कि तुम चार्ली के घर पर रह रहे हो। वहां पर उसकी वाइफ की डेथ बहुत ही अनफॉर्चुनेट थी। उस आदमी से स्कॉट को पता चलता है कि चार्ली की वाइफ ने शॉटगन से सुसाइड कर ली थी। पुलिस को लगा था कि ये सुसाइड नहीं है, वो चार्ली को चार्ज भी करने वाले थे। फिर बाद में उसे छोड़ दिया गया। ये सब बात स्कॉट एनी को बताता है और कहता है कि चार्ली बहुत ही डेंजरस है, हमें फिर से वहाँ उसे आने नहीं देना चाहिए।
पर एन इस बात से एग्री नहीं करती। ये दोनों फिर बाहर जरा डिनर के लिए गए। चार्ली ने इनसे कहा था कि टाउन में एक होटल में वो रुक रहा है, तो स्कॉट भी होटल का नाम देखकर डायरेक्टली वहां पर आ जाता है। वो ड्रंक था तो गुस्से से उसने पूछा कि तुम कब जा रहे हो, क्या तुम मेरी वाइफ के पीछे पड़े हुए हो। एन स्कॉट को कंट्रोल कर कर यहाँ से लेकर जाती है। अगली सुबह जब स्कॉट रेलिंग के लिए निकला तो एक गाड़ी उसे टकरा कर भाग जाती है। ये गाड़ी चार्ली की ही थी। फॉर्चुनेटली स्कॉट को ज्यादा लगती नहीं और फिर भी उसे अंडर हाउजर में रात भर रखने वाले थे। एनी को घर जाने के लिए कहता है। उसके बाद उसने माइक को कॉल लगाया। उसने कहा कि शायद तुम्हारा शक सही था, इस सब के पीछे चार्ली ही है, उसके ऊपर ज़रा इन्फॉर्मेशन निकालो और एनी ठीक है या नहीं ये रात में को देख कर आ जाना। एनी को अकेला देख चार्ली रात को उसके पास पहुंच जाता है। उसने पिज्ज़ा भी लाया हुआ था। माइक ने चार्ली के बारे में पता कर स्कॉट से कहा उस पर बहुत सारी केसेस हो गई थी और उसने इंटरेस्ट के कोड में फ्रॉड किया हुआ था। चार्ली के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसकी वजह से उसे घर सेल करना पड़ा। चार्ली और एनी एक साथ डिनर कर रहे थे तो माइक उसे देखने के लिए आया। बाहर चार्ली ने नोटिस किया कुछ टीनेजर पीछे खड़े हुए हैं, मैं जाकर उन्हें देख कर आता हूँ। चार्ली को देखकर माइक भागने लग गया पर चार्ली उसे पकड़ लेता है कि रात में तुम्हें इस तरह से यहाँ पर आना नहीं चाहिए, ये जंगल वगैरह बहुत ही डेंजरस है। माइक भी बहुत डर गया था और सब चीज़ों के लिए हाँ कह देता है। बात करते करते चार्ली ने माइक से कहा लाइफ में अगर आपको और एक चांस मिले, जो चीज़ें आपसे छीन ली गई थी वो चीज़ें आप फिर से पा सको, तो क्या आप वो चीज़ें ले लोगे। माइक कहता है कि ऑफ कोर्स मैं वो चीज़ें ले लूँगा। चार्ली ने कहा कि मैं वो ही करने वाला हूँ, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, अब फिर सिर्फ मुझे स्क्वाड को मारना पड़ेगा। एक कहने के तुरंत बाद वो माइक को मार डालता है। उसके बॉडी को ठिकाने लगा कर वो फिर से एनी के पास आया। उसने प्रिटेंड किया कि भागते भागते उसके पैर पर चोट आ गई थी, इसकी वजह से वो ज़रा सा लेट हो गया। एनी उसके पैर का ख्याल करती है। ये सब चीज़ों को चार्ली एंजॉय कर रहा था। अगली सुबह जब एनी भात ले रही थी तो चार्ली उसे ही देख रहा था। घर वापस आने पर स्कॉट ने चार्ली को घर के बाहर नोटिस किया। स्कॉट चार्ली से कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, फिर से अब वापस मत आना। स्कॉट ने एनी को चार्ली के बारे में सब कुछ बताया। उसने कहा कि क्या कल रात माइक यहाँ पर नहीं आया था। एनी कहती कि कल रात कोई भी नहीं आया था, चार्ली मेरे साथ ही था। और इस बार स्कॉट की बात एनी ने सीरियसली ले ली थी। चार्ली के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन स्कॉट को पता चली। चार्ली की डॉटर ने उसका नाम भी चेंज कर लिया है। उसकी डॉटर फ्रीडोरा में नहीं किंतु किसी और जगह दूर रह रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एनी ग्लोसरी लेकर घर पर आई तो चार्ली ऑलरेडी घर में ही था। वो बहुत ही डर जाती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। चार्ली ने कहा कि हम दोनों को अभी कभी भी अकेले ऐसे टाइम नहीं मिलता, स्क्वाड हमें डिस्टर्ब करता रहता है, मैं उसे हैंडल करने वाला हूँ, मुझे सिर्फ ज़रा टाइम चाहिए। एनी समझ गई कि चार्ली पूरी तरीके से साइको है तो उसके हाँ में हाँ मिला दिया। उसने कहा कि अब मैं ज़रा थकी हुई हूँ, थोड़े टाइम बाद आना। चार्ली के जाने के बाद उसने पूरा घर लॉक कर लिया। वो घर का एक कबर्ड देखते हैं कि कबर्ड में बाहर से आने का एक रास्ता था। एक बड़ा सा टनल लिया, इसी टनल के अंदर चार्ली रह रहा था। इसी वजह से स्क्वाड को हमेशा रात में आवाजें आती थी। उसने आगे चलकर देखा तो घर के बाहर निकलने के लिए एक रास्ता था। चार्ली एनी को नोटिस कर लेता है, वो भी उसके पीछे पीछे भागा। भागते भागते एनी ने एक डोर ओपन किया तो वहां पर फ्रीज की हुई माइक की बॉडी उसे मिलती है। वो और भी ज्यादा डर गई। जल्दी से घर में आकर उसने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की पर तब तक चार्ली ने उसे पकड़ लिया था। उसे चाकू लेकर मारने की कोशिश करती थी लेकिन कुछ भी कर नहीं पाती थी। जोर से चार्ली ने उसका सर टकरा दिया और वो बेहोश हो गई। इसी के पैरेलल में हम देखते हैं कि स्कॉट ने चार्ली के बेटी को कॉल लगाया था। उसे चार्ली के बारे में पूछता है। डॉटर ने कहा कि मैं उसे हेट करती हूँ, उसने मेरे मदर को मारा है। स्कॉट अब जल्दी से घर आ रहा था। चार्ली एनी के साथ जबरदस्ती करने लग गया था। तभी वहाँ पर स्कॉट पहुँच जाता है। उसकी आवाज़ सुनकर चार्ली ने स्कॉट पर भी हमला कर दिया। उसने डायरेक्टली उसे ऊपर से नीचे फेंक दिया। एनी को तभी होश आ जाता है और वो डोर लॉक कर देती है और फिर भी चार्ली ने वो डोर ओपन कर लिया। वो इन दोनों पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था।
वो एनी को भी मारने लग जाता है। स्कॉट जख्मी हालत में ऊपर आ गया। एनी और वो मिलकर चार्ली को मारने लगते हैं। चाकू लेकर एनी चार्ली को हर्ट कर देती है। चार्ली भागते भागते नीचे चला गया। वहां से एक गन लेकर आता है। घर की लाइट बंद कर कर उन्हें शूट कर रहा था। एनी और स्कॉट छुप गए थे। बड़ी चालाकी से स्कॉट ने बेसबॉल का बैट लेकर चार्ली को बेहोश कर दिया। चार्ली को जब होश आया तो उसकी गन स्कॉट के पास थी और चार्ली कहता है कि तुम मुझे कभी भी मार नहीं सकते। एनी पुलिस को कॉल कर कर बताती है कि हमारे घर में कोई घुस आया था तो मेरे हस्बैंड ने उसे मार दिया। स्कॉट हमेशा गन से डरता था, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई भी फायदा उठाए, तो इसी वजह से वो चार्ली को मार डालता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।